आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, रूल 86B, इसे लेकर ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत आ रही है कि भाई होगा क्या। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये रूल लाया क्यों गया और इससे कौन से लोग इम्पैक्ट होंगे। कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं बड़ा नुकसान कर दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन उन पर यह रूल एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो यहां पर हमें पहले ये समझना है कि भैया ये रूल से नुकसान किसका है और फायदा किसका है, ठीक है। और यहां पर एक बात और समझनी है कि क्या ये रूल हमें इंपैक्ट करेगा या नहीं करेगा, या इस रूल से हम कैसे बच सकते हैं। हाँ, इस रूल से बचने का एक तरीका हमारे पास है भी, लेकिन इस रूल के आने के बाद गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है और जो लोग फेक इनवॉइसिंग करते थे उनको नुकसान बहुत ज्यादा होने वाला है यहां पर। लेकिन एक हिंदी में कहावत होती है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। तो जो फेक इनवॉइस इशू करते थे 99% लोगों को, बल्कि 100% लोगों को इस रूल के आने के बाद बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन 1% लोग ऐसे भी होंगे जिसे नुकसान हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आप बच भी सकते हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको एक इंटेंशन समझनी पड़ेगी लॉ मेकर की, कि लॉ मेकर की क्या इंटेंशन थी इस रूल को लाने के लिए। तो इस रूल को लाने के लिए इंटेंशन सिर्फ ये थी कि भाई जो लोग फेक इनवॉइसिंग कर रहे हैं उन्हें कैसे रोका जाए, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे प्रयोग कर चुकी है कि फेक इनवॉइस इशू ना हो, लेकिन फिर भी नहीं रुक रहे। लेकिन इस रूल के बाद ऐसा होने के चांसेस हैं। तो ये रूल क्या कहता है, ये क्या कहता है, नॉट विद स्टैंडिंग। जब भी कोई रूल या सेक्शन नॉट विद स्टैंडिंग से शुरू होता है तो इसका मतलब क्या होता है, ओवर रूलिंग। ये रूल क्या है, ओवर रूल कर रहा है। बाकी किसी भी रूल में कुछ भी लिखा हो मैं इसे ओवर रूल कर रहा हूं, लेकिन ये जो ओवर रूल कर रहा है ये सिर्फ रूल्स को ओवर रूल कर सकता है, किसी भी सेक्शन को ओवर रूल नहीं कर सकता। तो यहां पे लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट यूज द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। यहां पर यह समझना है कि अगर मेरे क्रेडिट लेजर में बैलेंस है 10 लाख रुपए का, तो यहां पर अभी तक यह था कि मैं सारा का सारा यूज कर सकता हूं। लेकिन इस रूल के आने के बाद गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया बात सुनो, देखो यहां पर आपको बात समझनी है कि अगर तुम्हारी टर्नओवर 50 लाख रुपए से ज्यादा है, लेट सपोज हम ले लेते हैं जनवरी 2021 में अगर मेरी टर्नओवर 50 लाख की जगह मैं यहां पर ले लेता हूं 1 करोड़ रुपए की मेरी टर्नओवर है, तो ये रूल मेरे ऊपर लग जाएगा। कौन सी टर्नओवर की बात कर रहे हैं, टैक्सेबल की। किसकी बात कर रहे हैं, टैक्सेबल की। उसमें हम एक्सपोर्ट को नहीं लेंगे, उसमें हम किसे नहीं लेंगे, एक्सपोर्ट को, क्योंकि यहां पर रोकना किसे है, जो फेक इनवॉइस इशू कर रहे हैं। फेक इनवॉइस जनरली क्या करते थे, वो अपनी टर्नओवर डाल देते थे। तो इन्होंने कहा कि अगर आप अपनी टर्नओवर डालते हो कौन सी टेबल में, टेबल नंबर 3.1A जो 3B की है, मतलब कि टैक्सेबल टर्नओवर, उसमें से आप एग्जेम्प्ट भी हटा दो और उसमें से आप एक्सपोर्ट भी हटा दो। तो अगर आपकी ऐसी कोई टर्नओवर 50 लाख रुपए से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है जी, 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो हमने अपने एग्जांपल में कितना लिया हुआ, 1 करोड़। तो इन्होंने कहा 1 करोड़ रुपए की आपकी सेल है, इस पर आपकी टैक्स लायबिलिटी मान लेते हैं 5% है, तो 5% से बन गई कितनी टैक्स लायबिलिटी, 5 लाख। तो अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी ऐसे 5 लाख रुपए बन जाती है, तो आपके क्रेडिट लेजर में बैलेंस कितना था जी, 10 लाख, और पे कितना करना था, 5 लाख। तो अब आप कहोगे सर इस केस में तो हम कुछ भी पे नहीं करेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट ये कह रहा है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि इस 5 लाख रुपए में से सिर्फ आप हमें 5,000 रुपए कैश में पे कर दो और 495 आप अपने क्रेडिट लेजर से पे कर दो। मैंने कहा सर मैं 5,000 अगर मैं आपको कैश में पे कर भी दूंगा तो जो मेरे क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा होगा उसका क्या करोगे, क्या आप मुझे उसका रिफंड दोगे, या तो आप इस प्रोविजन के साथ मुझे उसका रिफंड भी दो, है ना, ऐसा होना चाहिए। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करा। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, क्योंकि जिन लोगों के पास हाई क्रेडिट है,
जिन लोगों के पास हाई क्रेडिट है उन लोगों का इसमें नुकसान हो सकता है अगर उनकी टर्नओवर 50 लाख रुपए से ज्यादा होती है किसी मंथ में, ठीक है ना, उनके क्रेडिट लेजर में नुकसान हो सकता है, बाकी और किसी का नुकसान इसमें नहीं होगा। पहली चीज तो आपको यह समझनी है, ये वाली बात क्लियर हो गई। अब इन्होंने इसे रोकने के लिए, क्योंकि जो लोग फेक इनवॉइसिंग करते हैं वो 1 करोड़ की टर्नओवर नहीं दिखाते, वो उसमें डालते हैं 50 करोड़ की टर्नओवर, 100 करोड़ की टर्नओवर, 500 करोड़ की टर्नओवर, और उतना ही अमाउंट आईटीसी में ले लेते हैं, उतना ही अमाउंट आईटीसी में ले लेते हैं, जिससे कि उन्हें एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना होता, जिससे कि उन्हें एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना होता। तो इस वजह से वो फेक आईटीसी को पास ऑन करते रहते हैं। लेकिन अब अगर उन्हें 5,000 रुपए भी पे करने पड़ जाएंगे कैश में तो उन लोगों को बड़ा नुकसान होगा, तो वो फेक इनवॉइसिंग नहीं कर पाएंगे। अब दूसरी चीज, अगर कोई व्यक्ति जिसकी टर्नओवर 50 लाख रुपए से पर मंथ में ज्यादा है, इट मींस उसकी टर्नओवर लगभग कितनी होगी, 6 करोड़ हो सकती है साल की, ठीक है ना जी, अगर हम ऑन एवरेज ले तो अगर उसकी टर्नओवर 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ होगी तो उसका प्रॉफिट भी होगा उस हिसाब से। तो इन्होंने क्या कहा यहां पर कि भैया बात सुनो, अगर आपको रिलैक्सेशन लेनी है इस रूल से तो हम आपको रिलैक्सेशन देते हैं। अगर आपने किसी भी 2 सालों में से किसी भी 1 साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम टैक्स पे कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो लोग बड़ी टर्नओवर है, जिन लोगों की टर्नओवर 50 करोड़ है 60 करोड़ है, जिस पर ये रूल इंपैक्ट करेगा एक साथ, तो उन्हें एक तरीके से रिलैक्सेशन दे दिया। लेकिन जो फेक इनवॉइसिंग वाले व्यक्ति हैं, आपको पता है उनके नाम की जो फर्में होती है वो तो रिक्शा वालों के नाम पर होती है, नौकर के नाम पर होती है, तो वो तो अपनी आईटीआर भरते ही नहीं है, और अगर भरते भी होंगे तो छोटा मोटा टैक्स देते होंगे। लेकिन जिन लोगों की टर्नओवर 50 करोड़ है 500 करोड़ है, जिन्हें यह रूल इंपैक्ट कर सकता है, तो उन्हें बचने का एक रास्ता क्या है कि उन्होंने बाय द वे उनकी इतनी इनकम होगी कि वो 1 लाख रुपए टैक्स दे रहे होंगे, अगर नहीं होगी तो तब उनके लिए नुकसान है, अदरवाइज उनको बचने का ये रास्ता होगा। दूसरी चीज इन्होंने क्या बोला कि भाई कई बार जो हमारे क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस होता है वो किस केस में हो सकता है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में, या अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं जी, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट कैसे, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, जिससे कि हमारे क्रेडिट लेजर में पैसा है और हम उसे यूज कर रहे हैं। तो इन्होंने इन दोनों केसेस में बोला कि अगर आपने रिफंड ले रखा है 1-1 लाख रुपए से ज्यादा, तो तब भी आपके ऊपर ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है डी पॉइंट, इसे आपको पढ़ना है। इन्होंने कहा हम ये नहीं कह रहे हर मंथ में चेक करो, इन्होंने क्या बोला कि कपिल जैन, अगर आप जनवरी में आपकी टर्नओवर 60 लाख रुपए हो गई और 60 लाख रुपए पे लाइबिलिटी आप मान के चल लो कि जी इसकी लाइबिलिटी हमारी हो गई 3 लाख रुपए, 5% से हम मान रहे हैं तो लाइबिलिटी हो गई हमारी 3 लाख रुपए, तो हमारे को 3 लाख रुपए का कितना परसेंट देना है जी, 1%, 3,000 रुपए ये हमें जमा करना है। लेकिन अप्रैल से लेकर दिसंबर, अप्रैल से लेकर दिसंबर, अगर मैं अप्रैल से दिसंबर की बात करूंगा तो मैंने पहले से ही 30,000 रुपए, मैंने पहले से ही 30,000 रुपए कैश लेजर से पे कर रखे हैं। तो इन्होंने कहा तब भी आपके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या कहते हैं ये कि भाई हम ना कम्युलेटिव चेक करेंगे, अगर आपने 8 महीने 9 महीने 10 महीने में 1% से ज्यादा कैश लेजर से पे कर रखा होगा तो हम आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे, आपके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कई बार कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगर पिछले महीने आपकी टर्नओवर थी सिर्फ 40 लाख, तब आपने कैश से पे कर दिया था, ठीक है ना, टर्नओवर 40 लाख थी लेकिन कैश से पे कर दिया था, लेकिन अब की टर्नओवर है 60 लाख लेकिन आप कैश से पे करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि आपने अप्रैल से दिसंबर में पहले ही 1% से ज्यादा कैश से पे कर दिया है, तो आपके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, आप इससे बच जाओगे। अगला बचने का तरीका क्या है, आप क्या करो, एक लेटर लिखो, किसी कमिश्नर को लिखो, ऑफिसर्स को लिखो, जो भी ऑथराइज है, कि भैया मेरे ऊपर ये वाला रूल ना लगाया जाए क्योंकि मुझे इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। तो हो सकता है वो कमिश्नर ऑफिसर आपको इसमें अप्रूव कर दे। सर अगर हमने इस रूल को नहीं माना, गवर्नमेंट पर तो ये रूल एप्लीकेबल होगा ही नहीं, ठीक है, अगर हमने इस रूल को नहीं माना तो क्या होगा भैया, देखो पहली बात तो ये पोर्टल ही चेक करेगा कि भाई आप ये रूल मान रहे हो या नहीं, लेकिन पोर्टल आपको पता है कि वो बात माने या ना माने। तो यहां पर इन्होंने क्या बोल दिया कि अगर हमें ये लगा कि आप रूल 86B को फॉलो नहीं कर रहे हो,
आप रूल 86B को फॉलो नहीं कर रहे हो तो हम आपके यहां पर GSTR 1 में बहुत बड़ा बदलाव कर देंगे। क्या कर देंगे? यहां पर इन्होंने रूल 59 को चेंज करा। 59 में क्या लिखा? ए रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम यूजिंग द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी, मतलब जो रूल 86B है, शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश, हम उसे मना कर देंगे सेक्शन 37 की रिटर्न फाइल करने के लिए। और जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है उसके लिए अगर क्या इफ ही हैज नॉट फर्निश द रिटर्न 3B फॉर द प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड। तो पहली बात तो आपको यहां पर यह बात समझनी है कि अगर आपने रूल 86B का वॉयलेशन करा तो यहां से आपकी GSTR 1 इंपैक्ट होगी। आप 3B फाइल नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने रूल 86B का वॉयलेशन कर रहे हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आप 3B फाइल कर भी लेते हो, अगर आप 3B फाइल कर भी लेते हो तो यहां पर इन्होंने क्या करा है, एक जगह लिंकेज और करी है। एक जगह किसमें लिंकेज करी है कि अगर हमें ये पता लगा कि आपने रूल 86B का वॉयलेशन करा है तो हम आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देंगे। तो यहां पर आपको यह भी समझना होगा कि अगर आप रूल 86B का वॉयलेशन करते हो बड़ा खतरनाक है, लेकिन 86B पहले ये चेक करना आपके कितने क्लाइंट्स पर लग रहा है और कितने क्लाइंट्स पर नहीं लग रहा। ऐसा हो भी सकता है कि आपके एक भी क्लाइंट पर ना लगे। पहले तो टर्नओवर निकाल लेना, टर्नओवर चेक कर लेना कि 50 लाख से ऊपर हो रही है या नहीं। उसके बाद ये चेक कर लेना कि पूरे साल में कितना आपने कैश लेजर से पे करा, क्या पता आप वहां से हट जाओ। उसके बाद क्या चेक कर लेना, इनकम टैक्स की रिटर्न चेक कर लेना। ठीक है, ये सारी चीजें चेक कर लेना। पोर्टल अभी ये सारी चीजें चेक मेरे हिसाब से नहीं कर पाएगा, इसलिए ये आपको खुद ही चेक करनी पड़ेगी और आप इसका वॉयलेशन ना करें, इसलिए इन्होंने रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन में बात लिखी है। और बाकी जो सारा डिस्कशन है ना डिटेल में, क्योंकि यहाँ पर टाइम कम रहता है तो यहाँ पर मैं नहीं बता सकता, तो हम ना अपनी मैगजीन में जो जनवरी का एडिशन होगा उसमें हम आपको देंगे। हाँ जी, क्रिसमस पे और न्यू ईयर पे डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है? शुरू के 100 रजिस्ट्रेशंस के लिए 10% का डिस्काउंट है। कब तक ऑफर वैलिड रहेगी? 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये ऑफर वैलिड रहेगी। अगर किसी ने अभी तक मैगजीन को सब्सक्राइब नहीं करा है, जितनी भी नोटिफिकेशंस आई हैं दिसंबर में सारी को कवर करेंगे। जिन लोगों ने मैगजीन सब्सक्राइब करा रखी है सबको फिजिकल कॉपी भी मिल गई होगी और मेल भी मिल गई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना आपको मैगजीन हमारी कैसी लगी। तो अगर आपने अभी मैगजीन सब्सक्राइब नहीं करी है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मैगजीन सब्सक्राइब करा सकते हैं। अगर आपको सैंपल मैगजीन चाहिए तो आप यहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और सैंपल मैगजीन ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारी पेन ड्राइव और जो हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम है उस पर भी ये स्पेशल डिस्काउंट चलेगा। कब तक? 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।